दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आइसक्रीम की दुकान कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों आइसक्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 12 महीने चलने वाला है और यह लोग हमेशा खाते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमेशा इसको पसंद करते हैं और लोग हमेशा इसको खाते रहते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, नुकसान किसी भी तरह से आपका होगा नहीं। तो चलिए जानते हैं कि आइसक्रीम का बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें हम लोग माल कहाँ से लाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, दुकान हम लोग कहाँ खोलेंगे और अगर खुद से आइसक्रीम बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा ये बिजनेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक अगर बने रहते हैं इस वीडियो में तो आपको भी पता चलेगा कि किस प्रकार से आप आइसक्रीम का दुकान खोल के अच्छी कमाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। दोस्तों आइसक्रीम का दुकान स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉपर लोकेशन पर हो तो बहुत ज़्यादा चलेगा और अगर नहीं प्रॉपर लोकेशन पर हो तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक को आकर्षित करने के लिए एक प्रॉपर लोकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा वो लोकेशन हो सकता है जहाँ हम लोग आइसक्रीम की दुकान शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, भीड़ भाड़ इलाके में आप कहीं भी अगर इसको शुरू करते हैं तो वहाँ चलेगा। जैसे मार्केट हो गया, कोई पार्क हो गया फेमस, मंदिर के किनारे, रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टेशन के किनारे, कोई फेमस जगह है वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी एरिया में अगर आप स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं या फिर हमेशा लोग वहाँ पर रहते हैं, उस एरिया में अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आपका अच्छा खासा चलेगा ये बिजनेस। दोस्तों एक अच्छा लोकेशन देख लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि उस लोकेशन पर एक रूम लेना होगा। अब रूम आप किराए पर भी ले सकते हैं या फिर खुद भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप किराए पर ले लें। रूम लेने के बाद दोस्तों रूम में आपको बिजली लेना होगा, इन्वर्टर लगवाना होगा, उसका इंटीरियर का सारा काम करवाना होगा, आपको एक फ्रिज भी लेना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी जो एक दुकान को आकर्षक बनाने में मदद करती है। और दोस्तों इंटीरियर के साथ आपको लाइटिंग भी बहुत ही अच्छा करवाना है। क्योंकि आइसक्रीम का दुकान थोड़ा सा लगना चाहिए फैंसी टाइप का। अगर वैसा अगर नहीं लगता है तो क्या हुआ कि आप नॉर्मल दुकान को देखते हैं तो वैसा चलेगा नहीं। फिर एक अच्छा लुक अगर आप दे पाते हैं अपनी दुकान का तो वो बहुत अच्छा चलेगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें आप, और जो मैंने आपको सामान बताया वो सब आपको ले लेना है। दोस्तों दुकान रेडी करने के बाद आपको माल लाना होगा, जैसे कि आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज़ इसमें बेच सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप बेच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको माल लाना होगा। तो माल आप कहाँ से ला सकते हैं, यानी कि आइसक्रीम आप कहाँ से ला सकते हैं? तो आइसक्रीम दोस्तों आप जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो डायरेक्ट आप कंपनियां जो रहती है जैसे कि अमूल है, मदर डेयरी है, तो इन कंपनियों को डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं और वो फिर क्या करेंगे कि आपको बता देंगे कि आपके एरिया में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका आपको नंबर भी दे देगा, पता भी दे देगा। उसके बाद आप उनके पास जाइए और माल उनके पास से ले आइए। अब अलग अलग कंपनियों के आपको उसमें से माल लेना है, एक ही कंपनी का माल मत रखिएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के आइसक्रीम खाना पसंद होता है, अलग अलग कंपनियों के आइसक्रीम खाना पसंद होता है। और दोस्तों अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर एक मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे इसके ऊपर, तो कि आइसक्रीम का खुद से बनाकर उसको अपनी दुकान में कैसे बेचें। लेकिन मैं आपको चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ कारीगर रखना होगा जो कि आपका आइसक्रीम तैयार करे। अब यहाँ पर आप ही तो सारा कुछ नहीं कर सकते ना, आप दुकान चलाएंगे और खुद से बनाएंगे तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए आपको कारीगर रखना पड़ेगा और वो आपको आइसक्रीम बना के दे देंगे और आप उसको बेच सकते हैं। तो इसमें उधर भी एक इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा खासा लगेगा और दुकान में भी लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन की उसमें अगर बात करें तो बहुत अच्छा खासा मिलेगा। कितना मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप आइसक्रीम की दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हर प्रकार के आइसक्रीम उसमें रखने चाहिए, जो कि स्टिक वाले आइसक्रीम रहते हैं वो भी चाहिए, चोकोबार वगैरह जो रहते हैं। उसके साथ आपको कप वाले आइसक्रीम चाहिए, नॉर्मल जो 5-10 रुपए के भी आइसक्रीम आते हैं वो भी आपको रखने चाहिए, और जो महंगी से महंगी आइसक्रीम आते हैं वो भी आपको रखने चाहिए, कुल्फ़ी है वो भी रखना चाहिए। मतलब कि हर तरह की आइसक्रीम आपके दुकान में मौजूद होना चाहिए और अलग अलग कंपनियों के मौजूद होना चाहिए। कुछ लोकल ब्रांड के भी आपको आइसक्रीम रखना होगा। तो यानी कि हर तरह के आइसक्रीम अगर आप अपने दुकान में रखते हैं तो हर तरह के कस्टमर आएंगे और आपका सेल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ आता है कि क्या क्या चीज़ें और हम लोग बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ आप पेस्ट्री बेच सकते हैं, कोको कोला, कॉफ़ी, ये सब भी आप चाहें तो बेच सकते हैं। इसके साथ ही चॉकलेट वगैरह भी बेच सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ हैं जो कि अगर आप रखते हैं अपने जो आइसक्रीम की दुकान में तो वो सब भी ज़्यादा मात्रा में बिकेंगे। अब कोई आइसक्रीम खाने आया तो उसका मन कर रहा नहीं हमको कुछ ठंडा में पीना है, तो वो फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेगा, माजा वगैरह भी पी लेगा। तो इस प्रकार से आप अलग अलग चीज़ें रख के उससे भी अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं।
दोस्तों मार्केटिंग बहुत ही ज़रूरी है अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करते हैं। तो मार्केटिंग सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप नए नए ऑफर निकालें या फिर नए नए क्रिएटिव नाम के आइसक्रीम को बेचें, जैसे कि कपल आइसक्रीम, सिंगल आइसक्रीम, इस प्रकार से अलग अलग आइसक्रीम के नाम दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सिंगल लोग उधर आकर्षित होंगे, फिर कपल लोग भी आकर्षित होंगे। तो अलग अलग प्रकार के अगर नाम देते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो गारंटी है कि आपकी दुकान में भीड़ लगेगी ही लगेगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इंटीरियर बहुत ही अच्छा रखें, बैठने का अच्छा सुविधा रखें, ये सब अच्छा से अगर मैनेज करते हैं, आप अच्छे से रखते हैं, तो आपका सेल्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा आइसक्रीम में। तो देखिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आइसक्रीम को खरीद के लाते हैं और खुद रिटेल में बेचते हैं तो उसमें करीब आपको 20 से 30% का मार्जिन होगा। तो हर एक कंपनियों का इसी के बीच में रहता है 20 से 30% का मार्जिन, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियों जैसे मदर डेयरी है, अमूल है, तो इस तरह के और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो लगभग इतना ही मार्जिन सब कंपनियां देती हैं आपको। और अगर आप खुद से बना के बेचेंगे तो उसमें लगभग आपको 50% का मार्जिन मिलेगा। यानी कि अगर कोई आइसक्रीम मान लीजिए कि 100 रुपये का आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें करीब आप 50 रुपये फायदा कमा सकते हैं। वहीं अगर आप कंपनियों के जो आइसक्रीम है उसमें अगर आप 100 रुपये की आइसक्रीम बेचते हैं तो उसमें आपको 20 से 30 रुपये बचेगा। दोस्तों अगर आप आइसक्रीम का दुकान स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या जो आइसक्रीम आप खरीद के लाने वाले हैं वो कितने दिन में एक्सपायर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ कि आप उसको बेच नहीं पाएंगे और वह जो है एक्सपायर हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, फिर उसको किसी को नहीं बेचेंगे, फेंकना पड़ जाएगा लास्ट में। तो कितने मंथ का होता है आइसक्रीम का एक्सपायरी डेट, तो किसी भी आइसक्रीम का दोस्तों 6 वीक तक उसका एक्सपायरी डेट रहता है। तो उसके अंदर ही अगर आप उसको बेच देते हैं, यानी कि 1 महीने में बेच देते हैं 4 वीक तक, तो ठीक है। और उससे अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो फिर क्या होगा कि आइसक्रीम एक्सपायर हो जाएगा और आप उसको फिर बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस में आपको लाइसेंस भी लेना होगा। तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा और आप फूड रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ये दोनों कर लेंगे तो आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आइसक्रीम को हमेशा कितने डिग्री सेल्सियस पर आपको रखना चाहिए। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको हमेशा कूलिंग रखना है अपने आइसक्रीम को, तभी वो अच्छा रहेगा। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी वो गलता है तो फिर उस शेप में नहीं आ पाएगा जो कि शेप उसका पहले था। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। अब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है, -17 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -17 डिग्री सेल्सियस पर आपको अपने फ्रिज को सेट करके और उसको हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। इसमें दोस्तों आपका बिजली का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और लाइन कटे तो आपको इन्वर्टर का भी इंतजाम करके रखना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं अच्छे से तो आप इस बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इस बिजनेस को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक फ्रिज लेते हैं बड़ा सा, जिसमें आप सारे आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह जो है भर के रखेंगे, तो उसमें करीब आपको 25 से 30 हज़ार रुपये लग जाएंगे। उसके बाद आप दुकान, इंटीरियर ये सब रेडी करने में कम से कम 70 हज़ार आपको लग जाएंगे। और लाइसेंस वगैरह लेने में, अगर जो कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक्स, केक, चॉकलेट्स ये सब वगैरह आप रखेंगे, ये सब में भी करीब आपका 10-10 हज़ार करके 10 हज़ार का आपने सारा अदर प्रोडक्ट ले लिया और 10 हज़ार आपने आइसक्रीम का ले लिया, तो टोटल 20 हज़ार। तो टोटल मिला के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको आप 1,20,000 में आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आइसक्रीम बनाना इंक्लूड नहीं है, मतलब कि अगर आप इसको बनाकर सेल करना चाहते हैं तो ये इंक्लूड नहीं है, आपका फिर इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आगे जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं, उसका इतना बजट होगा। 1,20,000 में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कमाई जानते हैं कि इस बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं, 1 दिन का और महीने का। आप 1 दिन में 5,000 का सेल कर पाते हैं अपने दुकान से, उसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, करीब मान लेते हैं कि 25% का आपको उसमें प्रॉफिट मिलता है। अब 25% कितना हो गया, तो 1,250 रुपये, 5,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब 1,250 रुपये को अगर आप 1 दिन में इतना कमा रहे हैं तो उसको मंथली अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, करीब वो 37,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से अगर कुछ हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल और थोड़ा बहुत इधर उधर का खर्चा अगर निकाल दे तो करीब आप 30,000 तो महीने के कहीं नहीं जा रहा कि आप इससे कमा लेंगे। और दोस्तों अगर आप इसको खुद से बना के, आइसक्रीम को यानी कि खुद से बना के आप बेच रहे हैं तो उसमें आपको 50% का मार्जिन मिलेगा। यानी कि उसमें अगर आप 5,000 का दिन का सेल कर पाते हैं तो आपका 2,500 रुपये बच जाएगा। अब 2,500 में 1 दिन का मान लीजिए कि आइसक्रीम बनाने का लेबर कॉस्ट जो अगर कम आप 500 रुपये हटा देंगे तो उसमें 2,000 बच जाएगा। यानी कि अगर दिन का 2,000 रुपये तो महीने का 60,000 रुपये, यानी कि इससे आप लखपति तो जरूर ही बन सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके। तो क्या सोच रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट करिए इस बिजनेस को और कमाइए ढेर सारा पैसा।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते दोस्तों।